इंटरेस्टिंग कार्ड्स हमारे पास आए हैं। इस कार्ड पर लिखा है साइलेंट विजडम। स्फिंक्स कार्ड है ये, कार्ड नंबर 41 साइलेंट विजडम कार्ड है ये। दूसरा कार्ड जो हमारे पास में है द 7 ऑफ रोजेस कार्ड, यानी ये 7 ऑफ कप्स कार्ड है, द जर्नी कार्ड। देन वी हैव द वॉरियर कार्ड। इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं, लाइट एट्रीब्यूट्स एंड शेडो एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद में हमारे पास में है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। और साथ ही मैंने एक स्टोन पेबल भी निकाला है, यहाँ पेबल कार्ड भी निकाला है। तो इस पर इस साइड पर कृष्णा जी का एक शेडो बना हुआ है और इस साइड पर यहाँ विष्णु भगवान गरुड़ पर विराजमान है। इस तरह का एक डिपिक्शन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो स्फिंक्स कार्ड है यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि आपके जो पर्सन है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो काफ़ी विजडम गेन करने की, समझदारी से अपनी लाइफ में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले काफ़ी जल्दबाजी में कोई डिसीजंस लिए हों, गलत सलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हो, लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंटली वो बहुत ही समझदारी के साथ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बहुत धीरे धीरे किसी भी चीज़ का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और कैजुअल चीज़ों के बारे में ना सोचकर लॉन्ग टर्म जो स्टेबल चीज़ें होती है लाइफ में, जो स्थिरता पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब ज़्यादा गड़बड़ ना हो, अब और ज़्यादा दिक्कतें मुझे ना आए। इस तरह से बहुत समझदारी के साथ फूंक फूंक कर कदम रखे हैं और बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर डिसीजंस वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या वो किसी तरह की इमोशनल डिसीजंस हो, लव रिलेटेड डिसीजंस हो, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, उनका किसी भी तरह की प्लानिंग जो वो कर रहे हैं ना उसमें शॉर्ट बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में वो सोच रहे हैं। और बहुत पॉसिबल है कि वो इस समय में, अगर आप दोनों मैरिड नहीं है या आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई है, तो उनकी लाइफ में जो उनका करंट पार्टनर है उस करंट पार्टनर के साथ में ही वो अपने रिलेशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपने करंट पार्टनर के साथ में रिलेशन को स्टेबल और लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं और अपने करंट पार्टनर के साथ ही रहने का डिसीजन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। और ये भी संभव है कि वो अपनी लाइफ में, अगर वो स्टूडेंट है या फिर और अधिक हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, कभी आप जब साथ थे, तो वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के बारे में, किसी हायर स्टडी के लिए जाने में सोच सकते हैं। अगर वो एक बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस का एक्सटेंशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए अपने काम के पर्पस से बाहर ट्रैवल करने के बारे में, यानी कि मूव करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि वो उनके अगर फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई मैटर्स चल रहे होंगे, वाद विवाद को चल रहे होंगे, तो उन फैमिली मैटर्स को सेटल करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी पहले अगर ये बहुत ज़्यादा बोलते होंगे या एंगरफुली बोल देते होंगे, गुस्से में कुछ भी उटपटांग बोल दिया करते होंगे, तो अभी फिलहाल साइलेंस को चुन रहे हैं, चुप रहने को चुन रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चुप रहने में मेरी भलाई है, तो बहुत सारी चीज़ों में बोलना या जवाब देना या रेस्पॉन्ड करना उन्होंने बंद कर दिया होगा। इस तरह का चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही हैं। और दूसरा कार्ड हमारे पास 7 ऑफ रोजेस, जो 7 ऑफ कप्स कार्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, कुछ नया अप्रोच, चाहे स्टडी की हो या किसी न किसी तरीके की ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, या किसी तरह का जर्नी करने की कोशिश कर रहे हैं, जर्नी कार्ड है ये, या फिर किसी तरह का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई प्लानिंग, रिलोकेशन जिसको बोलते हैं, उस तरह का कोई कर रहे हैं, चाहे स्टडी के लिए या वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ करियर, और आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, रुके ना रहना। अगर पहले बहुत समय से अटके रहे तो अब रुके नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते और नई अपॉर्चुनिटीज पाने की डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो या किसी और तरीके से हो। और तीसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए वॉरियर कार्ड है। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे, अपने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने पे, अपने आप को एक रफ एंड टफ तरीके से दिखाने पे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अकेला सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं। और
कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी हैंडल करने की, ईगो को भी टैम करने की कोशिश करें, ईगो को भी साइड में करके एक रियल हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में, एक रियल लाइफ हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में बिहेव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जुनून सा उनके अंदर है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। इस तरह का भी कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी संभव है कि उनकी लाइफ में जितने भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का और उन पर कंट्रोल पाने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि मेरी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, चाहे वो फाइनेंशियल है या करियर की, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने उसको सॉल्व करने के बारे में विचार बनाया है और कर रहे हैं उस पर कोशिश डेफिनेटली वो। और उसके अलावा फिर आपके लिए कार्ड है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। वो मैंने आपको जैसा कहा कि वो अपने ईगो, पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे और हर जगह बस मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात मानो, या मैंने जो कह दिया बस वही फाइनल है। इस तरह का अगर इनका नेचर भी रहा होगा तो अब ये नेचर भी थोड़ा इनका बदल रहा है। और अब ये हमेशा ये नहीं कि बस मैं ही सही हूँ, मेरी बात सही है, दूसरे लोगों की बात भी सुन रहे हैं, दूसरों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के नज़रिए से भी जिंदगी को और उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। हर समय बस मैं ही सही हूँ, इस अप्रोच को छोड़ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। और खास तौर पर उनकी जो करंट पार्टनर होंगे या जिन लोगों के साथ वो करंटली रहते हैं, उन लोगों की सुननी उन्होंने शुरू कर दी और उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। और कभी कभी जैसे दूसरे लोगों को होता है ना कि किसी और की खुशी में मेरी खुशी है, या अगर चलो फैमिली के दूसरे लोग खुश हैं तो मेरा क्या जाता है, मैं भी यस बोल देता हूँ, मैं भी हाँ बोल देता हूँ। इस तरह की अप्रोच उनकी हो रही है। पहले अगर ये फैमिली के अगेंस्ट होंगे या अपने लोगों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़कर अपनी ही बात मनवाने की इनकी टेंडेंसी होगी, तो अब इनको ऐसा लगता है कि खुद ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, मैं थोड़े दूसरों की बात भी मान जाता हूँ। रिजिड नेचर जो होगा ना, जिद्दी नेचर, इसको ये छोड़ रहे हैं। और अगर कोई झगड़े फसाद चल रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर सुधार करके अपने रिलेशनशिप्स में सुधार करने की ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर विष्णु भगवान का ये कार्ड पेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे विष्णु भगवान जो थे काफी एक, हम कह सकते हैं कि एक नम्र स्वभाव, सबसे बड़ा गुण होता है विष्णु भगवान का, नम्रता का स्वभाव होता है, पोषण करने का स्वभाव होता है, दूसरों की बात को, प्रार्थनाओं को सुनने का स्वभाव होता है। तो उस तरह के नेचर में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट देना, उनकी बात सुनना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरह का इनका नेचर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ और इनकी जो शेडो साइड से, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश नेचर, वो धीरे धीरे इनका डिसॉल्व होते जा रहा है और ज़्यादा धीर गंभीर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर की दिशा में ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए।
पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।